राधे राधे। जय श्री कृष्णा प्रियजनों। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो और उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और अगर आप हमारे अग्निपथ ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के हमारी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां आपको घेर कर खड़ी हो गई हों, याद रखिए ये संकट आपके अंत का संकेत नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी अद्भुत शक्ति को जागृत करने का अवसर है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। चिंता। चिंता सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक अदृश्य शत्रु है जो हमारी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को धीरे धीरे खा जाती है। चिंता की वजह से हम भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं और वर्तमान का सुख हमसे छिन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिंता का सामना अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी करना पड़ा था। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान की, जहां दोनों ओर असंख्य सैनिक खड़े थे। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। युद्ध का शंखनाद बस होने ही वाला था। अर्जुन के रथ के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। परंतु ठीक तभी अर्जुन के मन में चिंता का तूफान उमड़ पड़ा। उनके मन में भय, संदेह और असमंजस घर कर गया। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उनका धनुष हाथ से छूटने लगा और वे रथ के कोने में बैठ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, ये मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे संबंधी। इन पर बाण चलाकर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में कोई भी विजय होगी। मैं विचलित हूं, भ्रमित हूं और चिंता के भार से दबा जा रहा हूं। अर्जुन की यह स्थिति क्या आपको जानी पहचानी नहीं लगती? कितनी बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं और अचानक हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हमारा मन सवालों से भर जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो? अगर लोग मुझे नकार दें तो? ये सारे प्रश्न चिंता के ही रूप हैं जो हमारे मन को भ्रमित करते हैं और हमें निर्णयहीनता के दलदल में धकेल देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस स्थिति को समझा और बड़े ही प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तुम्हें जिस चिंता ने घेर रखा है वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यह माया है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जा रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि चिंता का जन्म तब होता है जब हमारा मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है या भूतकाल की घटनाओं का बोझ लेकर बैठ जाता है। यही चिंता का सबसे बड़ा खेल है। यह आपको आपके वर्तमान से काट देती है। भविष्य की चिंता आपको कल्पनाओं के जंगल में भटका देती है। भूतकाल की चिंता आपको पछतावे के दलदल में धकेल देती है और ये दोनों मिलकर आपके आज को निगल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता में डूबने वाला व्यक्ति उसी तरह होता है जैसे कोई नाविक अपनी नाव को किनारे पर ही बांधकर समुद्र को पार करना चाहता हो। याद रखिए, चिंता का समाधान चिंतन में है। चिंता वह होती है जिसमें हम सिर्फ समस्या को देखते हैं, लेकिन चिंतन वह है जहां हम समाधान खोजते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले एक महत्वपूर्ण सत्य का बोध कराया, स्वीकार करो कि तुम चिंता में हो। कई बार हम अपनी चिंता को स्वीकार ही नहीं करते। हम खुद को मजबूत दिखाने के प्रयास में भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। यदि आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं से कहिए, हाँ, मैं चिंतित हूं, मेरा मन अशांत है, लेकिन मैं इससे बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। स्वीकार करने का यह पहला कदम ही आपकी आधी चिंता समाप्त कर देगा।
इस समय आपके जीवन में कौन सी बात आपको सबसे अधिक चिंता में डाले हुए है? क्या वह आपका भविष्य है? क्या वह आपका व्यवसाय है? क्या वह आपके रिश्ते हैं? श्री कृष्ण का मार्गदर्शन यही कहता है। आपकी चिंता का कारण परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में आपका दृष्टिकोण है। अर्जुन के मन में चिंता का जो तूफान था, वह उनके विचारों का परिणाम था, वास्तविकता का नहीं। आज आपके जीवन में जो भी चिंता है, याद रखिए, उसकी जड़ भी आपके ही विचारों में है। परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, जब आप अपने मन को शांत करेंगे तो समाधान अपने आप प्रकट होगा। आज इस पहले भाग के अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, आपकी चिंता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे बड़ी आपकी आंतरिक शक्ति है, और उस शक्ति को जगाने के लिए श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा प्रकाश है। महाभारत के युद्ध में हमने देखा कि अर्जुन कैसे चिंता और भय के कारण अपने निर्णय से डगमगा गए थे। अर्जुन का हृदय बेचैन था, उनका मन भ्रमित था, और वे जीवन के सबसे बड़े सत्य को भूल बैठे थे। तो अब हम उस दिव्य ज्ञान को जानेंगे, जिसे जानने के बाद अर्जुन की चिंता समाप्त हो गई थी, और यही ज्ञान आपके जीवन की चिंता को भी समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम जिस कारण चिंता कर रहे हो वह तुम्हारी अज्ञानता है। तुम अपने आप को एक शरीर मान रहे हो, जबकि तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम तो उस दिव्य आत्मा हो जो अमर है, अजर है, अविनाशी है। चिंता तब जन्म लेती है जब हम अपने आप को केवल शरीर समझने लगते हैं। हम मान बैठते हैं कि हमारी पहचान हमारे शरीर, हमारी सामाजिक स्थिति और हमारे भौतिक संसाधनों से है। जब हम सोचते हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो, अगर लोग मुझे नकार देंगे तो, ये सारी चिंताएं इस भ्रम से जन्म लेती हैं कि हमारी पहचान केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित है। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई जल उसे गीला नहीं कर सकता, और कोई वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा सदा अडिग, स्थिर और अमर है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक दिया जल रहा है। उस दीपक पर आंधी चले, पानी बरसे या कोई उसे बुझाने का प्रयास करे, लेकिन यदि उसकी लौ सुरक्षित स्थान पर है तो वह जलती ही रहेगी। जिस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे मारा नहीं जा सकता, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है, यदि आप उस अमर आत्मा का अंश हैं, तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण सत्य का ज्ञान दिया। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक क्यों करना? आप जो भी खोने के डर से चिंता करते हैं, चाहे वह धन हो, संबंध हो, प्रतिष्ठा हो या फिर स्वयं का जीवन, वह सब नश्वर है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जिसे तुम बचाने के लिए चिंतित हो वह पहले से ही परिवर्तनशील है। अब प्रश्न उठता है, इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? जब भी चिंता आपको घेरने लगे, स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह चिंता मेरे आत्मा स्वरूप पर कोई प्रभाव डाल सकती है? यदि चिंता धन के बारे में है तो सोचिए, धन नष्ट हो सकता है, लेकिन मेरी वास्तविक शक्ति तो मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव और मेरा कर्म है, जिसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यदि चिंता स्वास्थ्य को लेकर है तो याद रखिए, शरीर नश्वर है पर मेरी आत्मा अमर है, और जब तक आत्मा बलवान है मैं हर कष्ट को सहन कर सकता हूं। यदि चिंता किसी संबंध को लेकर है तो विचार करें, जो प्रेम मैंने दिया है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेम आत्मा का गुण है और आत्मा अमर है। मेरे प्रियजनों, जिस दिन आप स्वयं को इस नश्वर संसार का यात्री और अपनी आत्मा को अमर ज्योति के रूप में देखना सीख लेंगे, उसी दिन आपकी चिंता का अंत हो जाएगा। आज से ही स्वयं को बार बार याद दिलाइए,
मैं एक अमर आत्मा हूं, मैं नष्ट नहीं हो सकता, न हार सकता हूं, न खो सकता हूं। मेरा हर प्रयास, मेरी हर कोशिश मेरे आत्मिक बल को और मजबूत करेगी। याद रखिए, आपकी आत्मा अडिग है, अविनाशी है, और आपकी हर चिंता उस दिव्य शक्ति के सामने मात्र एक भ्रम है। आप में से कितने लोग हैं जो भविष्य की चिंता में आज का सुख खो देते हैं? कितने लोग अपने प्रयासों का मूल्यांकन उनके परिणामों से करने लगते हैं? चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है, हम अपने कर्म को नहीं बल्कि उसके फल को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देकर उनकी चिंता का अंत किया, और यही मार्ग आपके जीवन की चिंता का भी समाधान बन सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह एक गहरा सत्य है। चिंता तब जन्म लेती है जब हम अपने मन को परिणामों में उलझा देते हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय मन में आता है, अगर मैं असफल हो गया तो? व्यापार में निवेश करते समय चिंता होती है, अगर नुकसान हो गया तो? किसी प्रियजन का ख्याल आते ही मन में डर बैठ जाता है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? यह सारी चिंताएं हमारे मन के फल पर केंद्रित हो जाने का परिणाम है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा प्रयास है। जब आप अपने मन को परिणामों से हटाकर अपने कर्म पर केंद्रित करना सीख लेंगे तो चिंता स्वतः समाप्त होने लगेगी। कल्पना कीजिए कि एक माली है जो बगीचे में फूलों के पौधे लगाता है। वह पौधों को पानी देता है, खाद डालता है और उनकी देखभाल करता है। लेकिन वह फूल खिलेंगे या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। यदि वह हर दिन फूलों के खिलने की चिंता करता रहे तो वह अपना सारा समय व्यर्थ खो देगा। लेकिन यदि वह अपने कर्म पर केंद्रित रहकर पौधों की देखभाल करता रहे तो चाहे परिणाम जैसा भी हो, उसका मन शांत रहेगा। यही है कर्मयोग का वास्तविक अर्थ, परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने प्रयास में लीन रहना। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे। उनके सामने अपने ही परिवारजन, गुरुजन और संबंधी खड़े थे। अर्जुन सोचने लगे, यदि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे प्रियजन मारे जाएंगे, और यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो अधर्म विजयी होगा। मैं क्या करूं? अर्जुन का मन इसी चिंता में उलझ गया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, तुम्हारा कार्य केवल धर्म के लिए कर्म करना है। परिणाम की चिंता छोड़ दो। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है तो उसका फल भी शुभ ही होगा। अब प्रश्न यह है कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। जब आप किसी कार्य को कर रहे हो, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, परिवार की देखभाल हो, उस कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करें। जब भी मन में प्रश्न उठे, अगर असफल हो गया तो स्वयं को याद दिलाएं, मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूं, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें। ध्यान से मन को नियंत्रित करना सीखें। इससे आपका मन भविष्य के परिणामों से हटकर वर्तमान के कर्म पर केंद्रित होने लगेगा। जब भी परिस्थितियां विपरीत हों तो श्री कृष्ण के इन वचनों को याद करें। जो व्यक्ति केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, उसे कभी चिंता नहीं घेर सकती। चिंता को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय है अपने मन को परिणाम से हटाकर कर्म पर केंद्रित करना। यदि आप छात्र हैं तो परीक्षा में परिणाम की चिंता छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप व्यापारी हैं तो लाभ हानि की चिंता छोड़कर अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने में मन लगाएं। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता छोड़कर उन्हें संस्कार और प्रेम देने में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपने मन को कर्म पर केंद्रित करना सीख लिया, उसके लिए चिंता नाम का कोई भय शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता,
इन सभी में समान भाव रखना ही योग है। चिंता तब जन्म लेती है जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के बजाय उनसे संघर्ष करने लगते हैं। जब सुख मिलता है तो हम उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि उसका अंत आते ही हमारा मन बेचैन हो उठता है। जब दुख आता है तो हम उसे अपने जीवन का अंतिम सत्य मान बैठते हैं और निराशा के भंवर में डूबने लगते हैं। यह अस्थिरता ही चिंता का मूल कारण है। समत्व योग का अर्थ है सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, प्रेम नफरत, इन सभी में समान भाव रखना। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, क्या यह संभव है कि मनुष्य सुख में आनंदित न हो और दुख में पीड़ा न महसूस करे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, सुख और दुख केवल मन के विचार हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, उसके लिए दोनों समान हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? सुख और दुख को अस्थाई मानें। जब सुख मिले तो उसमें अहंकार न करें। जब दुख आए तो उसे अपने जीवन का अंत न मानें। दोनों ही क्षणिक हैं, आएंगे और चले जाएंगे। यह भी बीत जाएगा। इस मंत्र को याद रखें। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। जब विपरीत परिस्थिति सामने आए तो तुरंत घबराने के बजाय गहरी सांस लें और सोचें, क्या मेरी चिंता से समस्या का समाधान होगा? जब आपको लगे कि चिंता हावी हो रही है तो स्वयं को श्री कृष्ण के ये वचन याद दिलाएं। जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखता है, उसे न तो सफलता अहंकारी बनाती है और न ही असफलता विचलित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को एक दर्शक की दृष्टि से देखता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है, जब भी कोई समस्या आए, उसे अपने जीवन की समस्या मानने के बजाय स्वयं को दर्शक माने। इससे आप उस स्थिति को शांत मन से देख पाएंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। यदि आप सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। सुख में अहंकार न करें, दुख में टूटकर न बिखरें। हर परिस्थिति में मन को संतुलित रखें। याद रखिए, जिस व्यक्ति का मन समत्व योग में स्थिर हो गया, उसके जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। प्रिय श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि जब जीवन के संकट सामने आते हैं तो कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में भी स्थिर रहकर आगे बढ़ते जाते हैं। यह अंतर कहां है? इसका रहस्य है श्रद्धा और विश्वास। आज हम समझेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान दिया कि श्रद्धा और विश्वास ही चिंता के अंधकार को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन का हृदय भय और चिंता से भर गया था। वह अपने बंधु बांधवों को सामने देख विचलित हो उठा। उसकी आत्मा जैसे कांप रही थी। वह श्री कृष्ण से बोला, मधुसूदन, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूं? मेरे अपने बंधु बांधव, गुरुजन और रिश्तेदार मेरे ही सामने खड़े हैं। मैं उनके प्राण कैसे ले सकता हूं? उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें भर आई थीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, क्या तू अपने कर्म पथ से विमुख हो रहा है? क्या तू स्वयं को इतना दुर्बल समझ बैठा है? अर्जुन बोला, मधुसूदन, मैं अपने हृदय की अशांति से ग्रस्त हूं। मेरा मन भटक रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा शस्त्र श्रद्धा है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसके मार्ग की हर बाधा स्वयं नष्ट हो जाती है। श्रद्धा केवल ईश्वर में आस्था रखने का नाम नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना। यह मानना कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं उससे बाहर निकल सकता हूं। यह जानना कि परमात्मा सदैव मेरे साथ है, भले ही परिस्थिति कुछ भी कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति में श्रद्धा का दीपक जल रहा होता है,
उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिक सकता। अब प्रश्न यह है कि श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन में कैसे जागृत करें। हर दिन स्वयं को याद दिलाएं, हर सुबह स्वयं से कहें, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मुझ में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य है। जब आप स्वयं पर विश्वास रखेंगे तो चिंता आपके पास भी नहीं फटकेगी। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन मुक्त हो जाता है। तब हम अपने कार्य को पूरे विश्वास के साथ कर पाते हैं। अपने जीवन के सफल क्षणों को याद करें। जब भी आपके मन में चिंता घर करे, उन पलों को याद करें जब आपने किसी बड़ी समस्या को सुलझाया था। इससे आपको अपनी शक्ति पर विश्वास होगा और चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, जीवन में चिंता का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। जब भी आप चिंता में घिर जाएं, स्वयं से कहें, मैं स्वयं पर विश्वास करता हूं, मेरी शक्ति मुझ में है, परमात्मा का आशीर्वाद मुझ पर है। अपने हर कार्य में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जब श्रद्धा का दीप जलता है तो चिंता का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। याद रखिए, श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, वह उस परिस्थिति पर विजय अवश्य प्राप्त करता है। मेरे प्रियजनों, कभी आपने देखा है कि आंधी के समय विशाल वृक्ष टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन वही बगल में खड़ा एक नन्हा पौधा सही सलामत बचा रहता है। क्यों? क्योंकि वह पौधा लचीला होता है, धैर्यपूर्वक हवा के वेग के साथ झुक जाता है, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रहता है। जीवन में भी यही सत्य है। जिनके भीतर धैर्य और संयम होता है, वे चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियों का सामना क्यों न करें, अंततः विजय उन्हीं की होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और संयम का गूढ़ ज्ञान देकर उसे चिंता के बंधन से मुक्त किया था। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन विचलित था। सामने खड़े अपने परिजनों और गुरुजनों को देखकर उसकी आत्मा कांप रही थी। अर्जुन बोला, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरा मन अशांत है, मैं कुछ भी सोच पाने में असमर्थ हूं। उसकी आवाज में निराशा का कंपन था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, संकट के समय ही मनुष्य की सच्ची परीक्षा होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखकर संयम के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में स्थिर बने रहना, परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म में लगे रहना, अपने मन को विचलित होने से रोकना और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपने मन को स्थिर कर। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें ऊपर नीचे होती हैं, परंतु उसकी गहराई सदा शांत रहती है, वैसे ही अपने भीतर के धैर्य को जागृत कर। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों, अपनी भावनाओं और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह संसार में हर प्रकार के संकट को पार कर सकता है। संयम का अर्थ है क्रोध आने पर चुप रहना, विपत्ति में हड़बड़ाने के बजाय धैर्यपूर्वक समाधान खोजना, घबराहट के क्षणों में अपने मन को स्थिर रखना। अब प्रश्न यह है कि अपने जीवन में धैर्य और संयम को कैसे विकसित करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें। चिंता हमेशा भविष्य की कल्पना से जन्म लेती है। कल क्या होगा? जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और केवल उस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो चिंता का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। नियंत्रण में रखें वे बातें जिन्हें आप संभाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता को छोड़ देते हैं,
तो हमारा मन शांत हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जब जीवन में संकट आए तो उसे एक चुनौती के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने का प्रयास करता है, वही सच्चा धैर्यवान और संयमी होता है। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन में चिंता का सामना करना सरल नहीं है, परंतु यदि आप अपने भीतर धैर्य और संयम का दीपक जलाते हैं तो चिंता का अंधकार आपके पास भी नहीं फटकेगा। याद रखें, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वह जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। जब भी आपको लगे कि चिंता आपको घेर रही है, स्वयं से कहें, मैं स्थिर हूं, मुझ में अपार शक्ति है, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। धैर्य और संयम का दीपक जलाइए और देखिए कैसे आपकी चिंताएं धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब जीवन में संकट आता है, तब मन में एक ही प्रश्न गूंजता है, अब क्या होगा? यह प्रश्न ही चिंता का मूल है। हम जीवन को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे हाथ से फिसलने लगती हैं तो मन बेचैन हो उठता है। आज हम श्री कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे जहां उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि समर्पण और स्वीकार्यता ही वह मार्ग है जो हमें चिंता के बंधन से मुक्त कर सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से कहता रहा, हे माधव, मैं अपने भाइयों, गुरुजनों और परिजनों का वध कैसे कर सकता हूं? मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय व्याकुल था और शरीर कांप रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा, हे अर्जुन, तू क्यों चिंता करता है? जो तेरे अधिकार में नहीं है, उस पर क्यों अपना मन विचलित कर रहा है? तू स्वयं को मेरी शरण में समर्पित कर दे। समर्पण का अर्थ पराजय नहीं है। समर्पण का अर्थ है उस सत्य को स्वीकार करना जिसे हम बदल नहीं सकते। अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर जीवन के प्रवाह के साथ चलना। अपनी चिंताओं का बोझ ईश्वर के चरणों में रख देना और विश्वास रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, अपना सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह श्री कृष्ण का सबसे दिव्य उपदेश था। समर्पण करो और चिंता का अंत करो। स्वीकार्यता का गूढ़ रहस्य। स्वीकार्यता का अर्थ है परिस्थिति को उसी रूप में अपनाना जैसी वह है। अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करना। उन बातों पर शोक न करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, इस संसार में सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब समय के प्रवाह के अधीन हैं। इनसे विचलित मत हो। जीवन में कई बार हम ऐसी घटनाओं पर चिंता करते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे बीता हुआ कल, जैसे कोई खोया हुआ अवसर, जैसे कोई प्रियजन जो अब हमारे साथ नहीं है। इन बातों पर शोक करने से मन और अधिक अशांत होता है। याद रखें, स्वीकार करने का अर्थ है मैं इसे स्वीकार करता हूं और अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें। जब जीवन में संकट आए तो स्वयं से कहें, जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है और इसमें अवश्य कुछ भला छिपा होगा। यह विश्वास ही समर्पण का आधार है। अपनी ऊर्जा केवल वर्तमान पर केंद्रित करें। भूतकाल की गलतियों पर पछतावा करना और भविष्य की चिंता में खो जाना, ये दोनों ही आपके वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। जब आप केवल आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कई बार हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। याद रखें, स्वीकार्यता का अर्थ पराजय नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जब भी आपको लगे कि चिंता का बोझ आपको थका रहा है, अपने भीतर कहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूं।
मैं अपनी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता हूं। मुझ में शक्ति है और मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। यह स्वीकार्यता ही है जो आपको भीतर से शांत और बाहर से दृढ़ बनाएगी। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता आखिर क्यों उत्पन्न होती है? चिंता का मूल कारण है फल की आसक्ति। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में यह स्वाभाविक विचार आता है, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? क्या मेरा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा? बस यही सोच चिंता को जन्म देती है। आज हम श्री कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान को जानेंगे जिसने अर्जुन को कर्म करने का अद्भुत रहस्य सिखाया, निष्काम कर्म योग। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की स्थिति विचलित थी। वह युद्ध के परिणामों को लेकर भयभीत था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, यदि इस युद्ध में मेरे अपनों का संहार निश्चित है तो मैं इस युद्ध को कैसे कर सकता हूं? यदि मैं हार गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और यदि जीत भी गया तो अपनों को खोकर मुझे क्या मिलेगा? अर्जुन का यह प्रश्न दर्शाता है कि वह अपने कर्म के फल को लेकर चिंतित था। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरे अधिकार में केवल तेरा कर्म है, फल नहीं। यदि तू फल के प्रति आसक्त रहेगा तो चिंता में डूब जाएगा। श्री कृष्ण का निष्काम कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हम अपने कार्य को पूरे मन, प्रेम और समर्पण से करें। कर्म करने के बाद उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे उसी भाव से स्वीकार करें। जब आप इस भाव से कर्म करेंगे तो आपके मन से चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि आप गहराई से सोचें तो चिंता का जन्म केवल भविष्य को लेकर होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा न हुआ तो, यह अगर और तो का खेल ही चिंता को जन्म देता है। लेकिन जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो यह अगर और तो समाप्त हो जाता है। जब आप फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन स्थिर और शांत हो जाता है। जब आप परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करते हैं तो आप अधिक निडर और साहसी बन जाते हैं। जब मन में चिंता का बोझ नहीं होता तो आप अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, अब परिणाम जो भी हो वह ईश्वर की इच्छा है, तो आपके भीतर संतोष का भाव उत्पन्न होता है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरी लगन, प्रेम और समर्पण से करें। अपने भीतर यह भाव रखें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन परिणाम पर मेरा अधिकार नहीं है। जब भी कोई विपरीत परिणाम सामने आए, उसे यह मानकर स्वीकार करें कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जीवन में चिंता का अंत तभी होगा जब हम कर्म करने के बाद उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना सीखेंगे। याद रखें, जो कर्म पर ध्यान देता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। जो केवल फल के बारे में सोचता है वह चिंता के जाल में फंस जाता है। आज से एक संकल्प लें, मैं अपना हर कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगा। फल कैसा भी हो, उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो देखिएगा, आपकी चिंता धीरे धीरे विलीन हो जाएगी और आपके जीवन में शांति, संतोष और आनंद का नया सूर्योदय होगा। जब मन अशांत होता है तो विचारों का तूफान हमें भीतर ही भीतर तोड़ने लगता है। ये विचार बार बार हमें उसी चिंता, उसी पीड़ा और उसी असुरक्षा के दलदल में धकेलते हैं। कभी नींद में करवटें बदलते हुए तो कभी एकांत में बैठकर। मन का यह कोलाहल हमें शांति से जीने नहीं देता। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में एक अमोघ उपाय दिया है, ध्यान, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य विज्ञान है जो हमारे चंचल मन को शांत करके हमें चिंता से मुक्त कर सकता है। महाभारत युद्ध के पूर्व अर्जुन का मन विचलित था। उसके हृदय में अनेकों विचार उमड़ रहे थे। यदि मैं अपनों को मार दूं तो क्या होगा?
यदि मैं हार गया तो मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर चिंता का गहरा भाव था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तेरे मन में यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि तू अपने मन के शोर को सुन रहा है। तूने स्वयं को अपने भीतर के परम सत्य से जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। ध्यान के बिना मन सदा भटकता है और भटका हुआ मन ही चिंता का कारण बनता है। ध्यान का अर्थ है विचारों से परे जाना और अपने भीतर के मौन को सुनना। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। ध्यान का पहला चरण इंद्रियों का संयम। जब तक हमारी इंद्रियां बाहरी चीजों में उलझी रहेंगी, मन को शांत करना कठिन होगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित करता है वही ध्यान में प्रवेश कर सकता है। ध्यान का दूसरा चरण एकाग्रता। मन को एक ही विचार या एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना ध्यान का दूसरा चरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जैसे घी का दीपक हवा में डगमगाता है वैसे ही अस्थिर रहता है, लेकिन जब मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित किया जाए तो वह शांत हो जाता है। ध्यान का तीसरा चरण आत्म साक्षात्कार। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यही ध्यान का चरम फल है, जहां चिंता समाप्त हो जाती है और मन दिव्य आनंद से भर जाता है। अगर आपको ध्यान करने में कठिनाई होती है तो निम्न सरल उपाय अपनाइए। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी श्वास के आरोह अवरोह पर ध्यान केंद्रित करें। इससे मन का कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगेगा। मंत्र जाप करें। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से मन को स्थिर करने में अद्भुत सहायता मिलती है। प्रकृति के साथ ध्यान करें। खुले आसमान के नीचे, सूर्यास्त के समय या वृक्षों के बीच ध्यान करने से मन शीघ्र शांत होता है। समर्पण का भाव रखें। ध्यान करते समय अपने मन में यह भाव रखें कि मैं ईश्वर को अपना मन समर्पित कर रहा हूं, अब मेरे विचारों का बोझ भी उन्हीं का है। ध्यान का प्रभाव अद्भुत है। जब आप ध्यान में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं। चिंता और भय के विचार एक के बाद एक समाप्त होते जाते हैं। जब मन शून्य की अवस्था में पहुंचता है तब भीतर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जो आत्मविश्वास, साहस और प्रेम का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन ध्यान में स्थिर हो गया वह सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि इन सब से परे हो जाता है। मेरे प्रियजनों, ध्यान का अभ्यास आपके जीवन को चिंता के अंधकार से बाहर निकाल सकता है। याद रखें, जो मन को साध लेता है वह चिंता से सदा मुक्त हो जाता है। आज ही संकल्प लें कि आप हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करेंगे। जब विचार शांत होंगे तब आपके भीतर छिपी दिव्य शक्ति प्रकट होगी और यही शक्ति आपको हर चिंता, हर भय और हर कठिनाई से मुक्त कर देगी। किसी भी चिंता का मूल कारण है हमारा यह भ्रम कि हम सब कुछ अपने ही बलबूते पर नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम हर परिस्थिति को अपने अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तभी चिंता जन्म लेती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण और विश्वास। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन के मन में भयंकर चिंता का तूफान था। अर्जुन ने व्याकुल स्वर में कहा, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे विचार बिखर रहे हैं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू चिंता क्यों करता है? क्या तूने मुझे अपना मित्र, अपना मार्गदर्शक और अपना सारथी नहीं चुना है? यदि हां, तो फिर चिंता कैसी? बस मुझ पर विश्वास कर और समर्पण कर दे। अर्जुन ने हताश होकर कहा, लेकिन हे माधव, मुझे भय है कि यदि मैं हार गया तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, यदि तू जीत गया तो राज्य तुझे मिलेगा और यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ
तो स्वर्ग तेरा होगा। दोनों ही स्थितियां तेरे लिए मंगलकारी हैं, इसलिए चिंता का स्थान ही कहां है। श्री कृष्ण के अनुसार समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि समर्पण का अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है वह श्रेष्ठ के लिए ही हो रहा है। इस सत्य को स्वीकार करना और स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रवाहित कर देना। समर्पण का अर्थ है अपने संघर्षों का भार भगवान पर छोड़ देना, अपने भय और असुरक्षाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। यह विश्वास करना कि ईश्वर हमारे लिए वही करेगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। जब हम किसी चिंता का बोझ अपने सिर पर लेकर चलते हैं तो वह चिंता हमें भीतर से खोखला कर देती है, लेकिन जब हम अपने मन का भार भगवान पर छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का संचार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण करता है उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। इसीलिए जब आप किसी समस्या के कारण बेचैन हो तो बस आंखें बंद करें और कहें, हे कृष्ण, मैं तुम्हें अपना जीवन सौंपता हूं। जो भी होगा मुझे विश्वास है कि वह मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। इस विश्वास के साथ आपके भीतर की चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, जो प्रभु पर विश्वास करता है उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। इसलिए आज ही अपने जीवन की हर चिंता, हर समस्या का भार श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब आपके भीतर यह भाव जागेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तब आपको हर परिस्थिति में एक अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव होगा। जब विश्वास दृढ़ हो जाए तो चिंता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। आइए आज से हम सभी एक संकल्प लें। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे चरणों में अपने भय, अपनी चिंताओं और अपनी असुरक्षाओं को समर्पित करता हूं। अब जो होगा वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। बस इतना कहने मात्र से ही आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा और आप देखेंगे कि चिंता का अंधकार स्वतः समाप्त हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को जड़ से समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक उपाय है निष्काम कर्म और निस्वार्थ सेवा। अक्सर हमारी चिंताओं का सबसे बड़ा कारण होता है परिणाम को लेकर हमारा मोह। हम अपने हर कार्य में सफलता ही चाहते हैं और यदि वैसा न हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहां श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत रहस्य सिखाते हैं। यदि हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और फल की चिंता छोड़ दें तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में असमंजस था। वह सोच रहा था, यदि मैं युद्ध करूंगा और अपने बंधुओं का वध हो गया तो क्या होगा? यदि मैं हार गया तो क्या होगा? अर्जुन की इस चिंता को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, सफलता और असफलता की चिंता मत कर। अर्जुन ने प्रश्न किया, लेकिन हे माधव, यदि मैं कड़ी मेहनत करूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, कर्मफल की चिंता ही असफलता का मूल कारण है। जब तुम परिणाम की अपेक्षा करते हो तो तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है, लेकिन जब तुम निस्वार्थ भाव से केवल कर्म करते हो तो मन शांत हो जाता है और तुम्हारी ऊर्जा श्रेष्ठ परिणाम उत्पन्न करती है। प्रिय श्रोताओं, कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तब आपके भीतर एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। वह आनंद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उस कर्म में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, बस प्रेम और समर्पण का भाव होता है। चिंता तब उत्पन्न होती है जब हम परिणाम को लेकर अत्यधिक सोचते हैं, हर परिस्थिति पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, अपने प्रयासों पर संदेह करने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करें और परिणाम का मोह छोड़ दें तो हमारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। कर्तव्य को प्राथमिकता दें,
हर दिन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ करें, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। फल की चिंता से स्वयं को मुक्त करें। स्वयं से कहें, मेरा कार्य है प्रयास करना, फल का निर्णय श्री कृष्ण के हाथ में है। निस्वार्थ सेवा को अपनाइए। जब आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो आपके भीतर चिंता के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। प्रिय श्रोताओं, याद रखें, जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद का संचार होता है। यदि आप अपने भीतर की चिंता को समाप्त करना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए, अपने हर कर्म को एक पूजा मानिए, प्रत्येक कार्य को प्रेम और समर्पण से कीजिए और हर प्रयास के बाद कहिए, जो होगा वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। यह विश्वास ही आपके जीवन में चिंता को समाप्त कर देगा। मेरे प्रियजनों, अब मैं आपको श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का वह मार्ग दिखाऊंगा जो न केवल आपकी चिंता को समाप्त करेगा बल्कि आपके भीतर एक अटूट शांति का संचार करेगा। स्वीकार्यता और धैर्य का मार्ग। हमारे जीवन की अधिकांश चिंता इस कारण उत्पन्न होती है कि हम चीजों को वैसा स्वीकार नहीं कर पाते जैसा वे वास्तव में हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारी इच्छानुसार बदल जाएं। हम अपने जीवन में दुख, असफलता, हानि या विपरीत परिस्थितियों को अस्वीकार कर देते हैं और यही विरोध हमारे भीतर चिंता को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह मात्र शब्द नहीं है, यह जीवन को देखने का दृष्टिकोण है जो आपको हर चिंता से मुक्त कर सकता है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने स्वजनों के विनाश को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तुम उस सत्य को नकार रहे हो जिसे तुम बदल नहीं सकते। जीवन का यह नियम है कि जन्म लेने वाला एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो और जो होना है उसे स्वीकार कर लो। श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान हमें सिखाता है कि चिंता से मुक्त होने का पहला चरण है स्वीकार्यता। प्रिय श्रोताओं, स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें या जीवन में प्रयास करना छोड़ दें। स्वीकार्यता का अर्थ है वर्तमान को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है और फिर अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ना। स्वीकार करने का अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु की योजना मानते हुए उसमें छिपे गूढ़ अर्थ को समझना। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक वृद्ध किसान था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जिसे लोग उसकी सबसे बड़ी दौलत मानते थे। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, अरे, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराते हुए बोला, बुरा हुआ या अच्छा हुआ ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जो हुआ वह प्रभु की मर्जी से हुआ है। कुछ दिन बाद उसका घोड़ा लौट आया और उसके साथ 6 अन्य घोड़े भी थे। गांव वाले फिर आए और बोले, वाह, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जो हुआ वह प्रभु की मर्जी से हुआ है। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू में करने की कोशिश में गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर आए और बोले, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे का क्या होगा? किसान फिर मुस्कुराया और बोला, बुरा हुआ या अच्छा हुआ ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जो हुआ वह प्रभु की मर्जी से हुआ है। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू में करने की कोशिश में गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर आए और बोले, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे का क्या होगा?
किसान फिर मुस्कुराया और बोला, बुरा हुआ या अच्छा हुआ ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जो हुआ वह प्रभु की मर्जी से हुआ है। कुछ दिन बाद राजा के सिपाही आए और हर युवा को सेना में भर्ती करने के लिए बुला लिया। किसान का बेटा टांग टूटी होने के कारण बच गया। अब गांव वाले आए और बोले, तुम सही कहते थे, वास्तव में जो हुआ वही अच्छा हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक गूढ़ अर्थ होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। जब हम जीवन की परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और चिंता का नाश हो जाता है। स्वीकार्यता के बाद अगला महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही सच्चा योद्धा है। धैर्य का अर्थ है प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखना, अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना, भले ही परिणाम देर से दिखाई दे। हर परिस्थिति में स्वयं से कहें, जो हो रहा है उसमें प्रभु की योजना है। अपने प्रयासों को जारी रखें। याद रखें कि धैर्य का अर्थ है संघर्ष के बीच भी उम्मीद को बनाए रखना। छोटी छोटी बातों पर चिंतित होना छोड़ें। जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो, गहरी सांस लें और स्वयं से कहें, यह क्षण भी बीत जाएगा। प्रिय श्रोताओं, याद रखें, स्वीकार्यता से मन शांत होता है और धैर्य से जीवन में सही समय पर चमत्कार घटित होते हैं। यदि आप अपने भीतर चिंता को समाप्त करना चाहते हैं तो बस इतना करें, जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें। हर कठिनाई के बीच धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि आपके लिए प्रभु की योजना सर्वोत्तम है। जीवन के अनेक मोड़ ऐसे होते हैं जब हमारी मेहनत, हमारा ज्ञान और हमारे सारे प्रयास असफल प्रतीत होते हैं। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, परंतु समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझती चली जाती हैं। ऐसे समय में एक विचार हमें भीतर तक तोड़ देता है, अब क्या होगा। यह चिंता की अवस्था है जब भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है और हम अपने ही प्रयासों पर संदेह करने लगते हैं। आज मैं आपको श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का वह रहस्य बताऊंगा जो इस चिंता को समाप्त कर देता है। यह रहस्य है श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा का अर्थ है अडिग विश्वास। यह विश्वास कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरी योजना है। यह विश्वास कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो जाएं, अंततः सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मैं स्वयं उसकी चिंता हर लेता हूं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास करना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास के साथ कर्म करना। समर्पण का अर्थ है अपने प्रयासों को प्रभु को अर्पित कर देना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन में प्रयास करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और फिर परिणाम को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वही दिव्य ज्ञान है जिसने अर्जुन को चिंता से मुक्त कर दिया था। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि उसके अपने ही स्वजन उसके सामने खड़े हैं तो उसका विश्वास डगमगा गया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, अपने अहंकार को त्यागो, अपने हृदय में श्रद्धा रखो और स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। यह वही क्षण था जब अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपनी चिंता को त्याग दिया। प्रत्येक दिन का प्रारंभ और समापन प्रार्थना से करें। जब दिन की शुरुआत होती है तो कहें, हे प्रभु, आज जो कुछ भी हो मैं उसमें आपकी योजना देखूंगा। और रात को सोते समय कहें,
हे प्रभु, मैंने आज जो भी किया उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जब भी चिंता आए स्वयं से कहें, मैं अपने प्रयास करूंगा, बाकी प्रभु पर छोड़ दूंगा। किसी भी परिस्थिति में आशा न छोड़ें। याद रखें कि जब तक आप विश्वास के साथ खड़े हैं तब तक प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में हर चिंता को समाप्त करने का रहस्य है श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है, और समर्पण वह शक्ति है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि आप अपने भीतर श्रद्धा का दीपक जलाएंगे और समर्पण का कवच धारण करेंगे तो जीवन की हर चिंता स्वयं समाप्त हो जाएगी। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको उस दिव्य ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी हर चिंता का नाश कर सकता है और आपको असीम शक्ति का अनुभव करवा सकता है। यह ज्ञान है स्वयं को पहचानने का ज्ञान। कभी आपने सोचा है कि जब आपके भीतर इतनी ऊर्जा है, इतनी प्रतिभा है, इतनी संभावनाएं हैं, तो फिर आप चिंता में क्यों डूब जाते हैं? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ ठहर गया है? इसका कारण है आप स्वयं को नहीं पहचानते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, हे पार्थ, तू यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है, शुद्ध, निर्मल, अमर आत्मा। हम में से अधिकांश लोग स्वयं को केवल शरीर समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे नाम, जाति, धर्म, रूप, रंग या पदवी में है, लेकिन वास्तव में हमारी पहचान इन सब से कहीं परे है। आप न तो अपने विचार हैं, न ही आपकी भावनाएं। आप न तो अपनी असफलताएं हैं, न ही अपनी सफलताएं। आप तो एक दिव्य चेतना हैं, अपार शक्ति का स्रोत। जब आप इस सत्य को समझने लगते हैं तो जीवन की हर चिंता छोटी लगने लगती है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण, मेरे भीतर साहस नहीं बचा है, मेरा मन डगमगा रहा है, क्या मैं सच में इस युद्ध के योग्य हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू ये सोच रहा है कि तू शरीर है, इसलिए तुझे भय हो रहा है, लेकिन यदि तू यह समझे कि तू अमर आत्मा है तो तुझे कोई भय नहीं रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी वास्तविक शक्ति का एहसास करवाया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह न तो कभी हारता है और न ही किसी से डरता है। हम अपनी शक्ति को क्यों भूल जाते हैं? जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानने लगता है तो वह संसार के हर बदलाव से प्रभावित होता है। सुख आया तो मन प्रसन्न हो गया, दुख आया तो मन विचलित हो गया, प्रशंसा मिली तो अहंकार बढ़ गया, आलोचना हुई तो आत्मविश्वास गिर गया। यह उतार चढ़ाव इसीलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को सही ढंग से नहीं पहचानते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग रहता है। प्रिय श्रोताओं, हम सब के भीतर भी एक शेर छिपा हुआ है, एक ऐसी शक्ति जो हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। लेकिन यदि हम स्वयं को केवल भेड़ समझते रहेंगे, कमजोर, डरपोक और असहाय, तो हम कभी अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति और शक्ति का अनुभव करें। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी आपके मन में यह विचार आए कि मैं कमजोर हूं, तुरंत स्वयं को याद दिलाएं, नहीं, मैं आत्मा हूं, असीम शक्ति का स्रोत। श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, कहें, यह चुनौती मेरे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आई है। प्रिय श्रोताओं, आज आप जिस चिंता से गुजर रहे हैं वह केवल इसीलिए है क्योंकि आपने अपनी वास्तविक शक्ति को भुला दिया है। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान हमें सिखाता है कि तुम न तो कमजोर हो न ही असहाय, तुम असीम शक्ति के स्रोत हो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब हर चिंता, हर भय समाप्त हो जाएगा। तो आज से संकल्प लें कि आप स्वयं को भेड़ नहीं बल्कि शेर मानेंगे। आपकी आत्मा के भीतर एक असीम शक्ति छिपी है, बस आपको उसे पहचानने की आवश्यकता है।
अक्सर हमारी चिंताओं का मूल कारण यह होता है कि हम अपने हर प्रयास के परिणाम को लेकर बेचैन रहते हैं। परीक्षा दी है तो परिणाम की चिंता, व्यवसाय शुरू किया है तो मुनाफे की चिंता, संबंध बनाए हैं तो उनके टूटने की चिंता। इसी चिंता के कारण हमारा मन अशांत रहता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस बेचैनी से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके फल पर होता है। अगर परीक्षा में अच्छे अंक न आए तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो, यह अगर ही चिंता का कारण है। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक गूढ़ रहस्य सिखाते हैं। फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। ये सुनते ही हमारे मन में प्रश्न उठता है, परिणाम की चिंता किए बिना कोई कैसे कार्य कर सकता है? जब महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवारजनों के खिलाफ युद्ध करने से पीछे हटने लगे, तब उनकी चिंता का कारण यही था, अगर मेरे बाणों से मेरे ही स्वजन मारे गए तो, अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो क्या मैं कभी शांति से जी पाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू केवल अपने धर्म के अनुसार युद्ध कर, सफलता या असफलता की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता ही तुझे भयभीत कर रही है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब मनुष्य अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है और फल की चिंता को त्याग देता है, तब वह असीम शांति का अनुभव करता है। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें फल की आसक्ति न हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लक्ष्यहीन हो जाएं या परिणाम की परवाह न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपका ध्यान केवल अपने प्रयास पर हो, न कि उसके परिणाम पर। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आपकी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में ये 3 परिवर्तन आते हैं। चिंता समाप्त हो जाती है। जब हम परिणाम के बारे में अधिक नहीं सोचते तो हमारा मन हल्का और शांत रहता है। कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। फल की चिंता छोड़ने से हम अपने कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, जिससे हमारा प्रयास अधिक प्रभावी होता है। जीवन में संतुलन आता है। हम न तो सफलता पर अहंकारी होते हैं, न ही असफलता पर निराश। जब आप अपने कार्य को जिम्मेदारी मानते हैं तो उसमें प्रेम और समर्पण अपने आप आ जाता है। फल की चिंता छोड़कर प्रयास पर ध्यान दें। जब भी मन में परिणाम की चिंता आए, स्वयं से कहें, मेरा कार्य है प्रयास करना, फल का दायित्व ईश्वर का है। अपनी ऊर्जा वर्तमान क्षण में लगाएं। चिंता भविष्य में होती है, शांति वर्तमान में होती है। इसीलिए अपने हर कार्य को पूरे मन से करें। प्रिय भक्तों, जीवन में असफलताएं आएंगी, परेशानियां होंगी और कभी कभी मेहनत का फल आपकी आशा के अनुरूप नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपनाएंगे, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, तो आप हर चिंता से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आज से संकल्प लें कि आप अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रेम से करेंगे और परिणाम को श्री कृष्ण पर छोड़ देंगे। आपका हर प्रयास एक बीज के समान है। कुछ बीज आज अंकुरित होंगे, कुछ कल, लेकिन जो व्यक्ति अपना कर्म करता जाता है उसके जीवन में एक दिन हरियाली अवश्य छा जाती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, इसलिए कर्म करो और चिंता मुक्त जीवन का आनंद लो। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव, परेशानियां और अनिश्चितताएं हमें भीतर से तोड़ देती हैं। हम सोचते हैं, क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? क्या मेरे परिवार का भला होगा? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? इन्हीं चिंताओं के बीच श्री कृष्ण हमें एक सरल मार्ग दिखाते हैं, भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग। चिंता का मूल कारण अहंकार और नियंत्रण की चाह। हमारे भीतर यह धारणा होती है कि हम अपने जीवन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार चले। हम सोचते हैं कि हमारी योजनाएं कभी असफल न हो। हम मानते हैं कि यदि हमने पूरी मेहनत कर ली है
तो परिणाम भी हमारे मनचाहे होंगे। लेकिन जब चीजें हमारी अपेक्षा के विरुद्ध होती हैं, तब हमारे भीतर चिंता जन्म लेती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम जिसे नियंत्रित कर सकते हो वह है तुम्हारा समर्पण। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को देखकर हताश हुए, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने प्रियजनों के वध का पाप कैसे सह पाऊंगा? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन व्याकुल हो उठा है, मुझे मार्ग नहीं सूझ रहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, चिंता का कारण यह है कि तू स्वयं को इस संसार का कर्ता, नियंता समझ रहा है, लेकिन यह कार्य तो ईश्वर की योजना का एक भाग है। तू बस अपने धर्म का पालन कर और परिणाम का भार मुझ पर छोड़ दे। यह सुनते ही अर्जुन ने अपना मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में झुका दिया और कहा, हे माधव, अब मैं आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उस क्षण अर्जुन की चिंता समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। आत्मसमर्पण का अर्थ है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह आपकी सेवा है प्रभु, और इसका जो भी परिणाम होगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। जब हम यह भावना अपनाते हैं, तब हमारे भीतर चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जब हम श्री कृष्ण पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं और स्वयं को उनकी शरण में समर्पित कर देते हैं, तो हमारे जीवन में 3 बड़े बदलाव आते हैं। मन शांत हो जाता है। जब हम जानते हैं कि जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में है, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। समस्याओं का सामना करने का साहस मिलता है। आत्मसमर्पण हमें इस विश्वास से भर देता है कि कोई भी परिस्थिति आए, हम उससे उबर सकते हैं। अहंकार समाप्त हो जाता है। हम स्वयं को इस सत्य से जोड़ लेते हैं कि हम केवल माध्यम हैं और कर्ता तो स्वयं भगवान है। हर सुबह और रात श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं। आप ही मेरी रक्षा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। हर कार्य को सेवा माने, चाहे आप घर का काम कर रहे हों, व्यवसाय चला रहे हों या अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हों। हर कार्य को श्री कृष्ण की सेवा समझें। आशंका को विश्वास से बदलें। जब भी मन में डर आए, स्वयं से कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कई बार हम अपने भविष्य को लेकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर चीजें बिगड़ गईं? क्या होगा अगर सब कुछ खत्म हो गया? लेकिन श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसका मैं स्वयं कल्याण करता हूं। इसीलिए जब जीवन में परेशानी आए तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बस श्री कृष्ण को स्मरण करें और कहें, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करता हूं। याद रखें, जब आपकी नाव का नाविक स्वयं श्री कृष्ण हो, तो जीवन की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, आपकी नाव डूबेगी नहीं। जब विश्वास दृढ़ हो जाए कि सब कुछ भगवान के अधीन है, तब चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का जन्म हमारे मन के भटकाव से होता है। जब मन भूतकाल की यादों में उलझता है या भविष्य की आशंकाओं में दौड़ता है, तब चिंता जन्म लेती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें ध्यान का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं, ताकि हमारा मन वर्तमान क्षण में स्थिर हो सके, जहां न पछतावा होता है, न डर, केवल शांति होती है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपनी सारी ऊर्जा को इस क्षण में केंद्रित करना। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, अपने भीतर के साक्षी भाव को जागृत करना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब मन भटकता है तो ध्यान उसे वर्तमान में खींच लाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, यह मन तो अत्यंत चंचल है, इसे वश में करना अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यही ध्यान का रहस्य है, अभ्यास और वैराग्य। ध्यान करने से हमारे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हमें महसूस होता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम भीतर से स्थिर और शांत हो जाते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमारा मन संतुलित बना रहता है। एक गांव में एक किसान था जो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। हर समय उसके मन में भय रहता। अगर बारिश ना हुई तो क्या होगा? अगर फसल खराब हो गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। चिंता के कारण उसकी सेहत भी खराब होने लगी। एक दिन वह गांव के एक संत के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी अपने खेत के कुएं को देखा है? किसान ने चकित होकर कहा, हां महाराज, वह तो रोज देखता हूं। संत ने पूछा, जब उस कुएं में कंकड़ फेंका जाता है तो क्या पानी स्थिर रहता है? किसान बोला, नहीं महाराज, पानी में लहरें उठने लगती हैं। संत ने फिर पूछा, और यदि तुम कुछ देर इंतजार करो तो क्या होता है? किसान ने कहा, लहरें शांत हो जाती हैं और पानी फिर से साफ दिखने लगता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही ध्यान है। जब तुम्हारे मन में चिंता के कंकड़ फेंके जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन यदि तुम ध्यान में बैठोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे और मन फिर से निर्मल हो जाएगा। किसान ने संत के इस ज्ञान को अपनाया। वह प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसका मन शांत हो गया, उसकी चिंता समाप्त हो गई और उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। यदि आप ध्यान के अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इन सरल चरणों का पालन करें। स्थान का चयन करें, एक शांत स्थान चुनें जहां आपको कोई बाधा ना हो। आरामदायक मुद्रा में बैठें। आप पालथी मारकर या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ सीधी रखें और आंखें हल्की बंद कर लें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान दें। जैसे ही विचार मन में आए उन्हें जाने दें और फिर सांसों पर लौट आए। मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण का प्रिय मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए ध्यान करें। सहनशील बने। शुरुआत में मन भटक सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। ध्यान के अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके भीतर का भय समाप्त होने लगा है। आप पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगे हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हुई है जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। प्रिय भक्तों, जीवन की चुनौतियों से भागना समाधान नहीं है। चिंता से मुक्ति का मार्ग ध्यान में छुपा है। जब भी आपका मन व्याकुल हो, शांति के लिए भटके, तो अपने भीतर श्री कृष्ण का स्मरण करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और स्वयं से कहें, हे प्रभु, मेरा जीवन आपकी कृपा पर आधारित है। आप ही मेरी राह दिखाइए। याद रखें, ध्यान मात्र एक अभ्यास नहीं है, यह ईश्वर से जुड़ने का सेतु है। यह आपकी आत्मा को जागृत करने का साधन है। ऐसे मित्रों के साथ रहे जो प्रेरणादायक बातें करते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और जो कठिन समय में आपका साथ देते हैं। अपनी दिनचर्या को सुधारें। सुबह का समय आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान या सकारात्मक लेखन में बिताएं। इससे आपके विचारों में स्थिरता आएगी और चिंता स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। प्रिय श्रोताओं, याद रखें, आपका भविष्य आपकी संगति पर निर्भर करता है। यदि आप चिंता, भय और निराशा से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी संगति को बदलने का संकल्प लें। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों के संपर्क में आइए जो आपको आपकी वास्तविक शक्ति का बोध करा सकें।
श्री कृष्ण का संदेश यही है, सज्जनों की संगति वह अमृत है जो आपके भीतर छिपी अपार शक्ति को जागृत कर सकती है। आइए इस सत्य को अपने जीवन में अपनाएं और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को अपने मन में उतारें। प्रिय भक्तों, हमारे भीतर कितनी अपार शक्ति है, इस बात का हमें कभी एहसास नहीं होता। हम यह मानते हैं कि हमारी असफलताएं, हमारी चिंता और हमारी समस्याएं हमारी कमजोरियों के परिणाम हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं सिर्फ हमारी सोच का परिणाम हैं? श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारी आत्मा में है, और यदि हम इस शक्ति को पहचान लें तो न केवल हम चिंता से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पहलू में सशक्त हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे आत्मा की शक्ति के बारे में। हमारे शरीर और मस्तिष्क की सीमाएं हैं, लेकिन हमारी आत्मा किसी भी सीमा से परे है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, आत्मा न तो शस्त्रों से कटती है, न आग से जलती है, न जल से भीगती है और न वायु से सूखती है। यह शाश्वत सत्य है कि आत्मा शुद्ध, अडिग और अमर है। शरीर नश्वर है, मस्तिष्क भ्रमित हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा शुद्ध और स्थिर है। यही आत्मा हमारी असली शक्ति का स्रोत है। जब हम आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम अपनी चिंता को भी परास्त कर सकते हैं। हमारे मन में विचार आते हैं, ये विचार हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप निरंतर शुद्ध और अडिग रहता है। हम जिस दिशा में सोचते हैं, वह दिशा हमारे जीवन की राह को तय करती है। अगर हम आत्मा के स्वरूप को पहचानें, तो हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। आत्मा की पहचान का पहला कदम है आत्मज्ञान। जब हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से है, तब हमें आत्मविश्वास मिलता है। हम समझ पाते हैं कि समस्याएं और चुनौतियां सिर्फ बाहरी हैं, जबकि हमारे भीतर आत्मा की शक्ति है जो इन सब से कहीं अधिक बड़ी है। जो आत्मा को पहचानता है, वह किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं। आपका आत्मविश्वास तभी विकसित होता है जब आप यह समझते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप न तो आपके शरीर से संबंधित है, न आपके बाहरी गुणधर्म से। आपकी शक्ति आपके भीतर है, और जब आप इसे पहचानते हैं, तो आप हर परिस्थिति में खुद को विजेता महसूस करते हैं। हमारी चिंता और भय हमारे नकारात्मक विचारों का परिणाम होते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी शक्ति को नष्ट कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को त्याग देता है, वही सच्चे मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण ने हमें यही शिक्षा दी है कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। जब हम परमात्मा पर विश्वास करना सीखते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है। हमें यह आभास होता है कि हमारे जीवन में जो भी होता है, वह हमारे परम हित के लिए होता है। एक बार एक नाविक समुद्र में फंस गया। तूफान इतना प्रचंड था कि नाव टूट गई, लेकिन वह व्यक्ति लगातार परमात्मा का स्मरण करता रहा और अंततः एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे किनारे पहुंच गया। उसने कहा, मैंने परमात्मा पर भरोसा किया था और उन्होंने मुझे बचा लिया। यह भरोसा ही आत्मसमर्पण का दूसरा चरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब का अस्तित्व केवल तेरे मन में है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर ले, यही शांति का प्रथम मार्ग है। जब हम जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकारना सीखते हैं, तो चिंता स्वतः कम होने लगती है। कल्पना कीजिए कि किसी किसान ने फसल बोई, लेकिन अचानक वर्षा न होने के कारण फसल सूख गई। वह किसान यदि चिंता में डूबकर रोता ही रहे, तो इससे उसका दुख बढ़ेगा। लेकिन यदि वह इस सच्चाई को स्वीकार कर ले और अगली फसल के लिए प्रयास करे, तो यही आत्मसमर्पण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन व्याकुल था। उसके मन में असंख्य शंकाएं थीं,
यदि मैं युद्ध हार गया तो? यदि मेरे बाणों से मेरे प्रियजन मारे गए तो? यदि मेरी कीर्ति धूमिल हो गई तो? इन विचारों ने अर्जुन को इतना विचलित कर दिया कि उसके हाथ से गांडीव, धनुष छूट गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया और कहा, हे अर्जुन, जब तू अपने जीवन का भार मुझ पर छोड़ देगा तब तेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। तू बस अपना धर्म निभा, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण किया तब उसके हृदय का सारा बोझ उतर गया। उसका मन शांत हो गया, उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध के लिए खड़ा हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करूं, लेकिन यदि फिर भी असफल हो जाऊं तो क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जिसने मेरी शरण ली उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने जीवन का भार मुझ पर छोड़ दोगे तो तुम्हारे हृदय में चिंता का स्थान ही नहीं बचेगा। एक बार एक निर्धन बालक के पास केवल आधा फल था। जब उसने सुना कि मंदिर में श्री कृष्ण को भोग अर्पित किया जा रहा है तो वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। बालक ने पुजारी से कहा, मुझे श्री कृष्ण को यह फल अर्पित करना है। पुजारी हंसने लगा, तू इतना निर्धन है कि तेरे पास आधा फल ही है, इससे क्या होगा? बालक बोला, यह आधा फल मैंने बड़े प्रेम से रखा था। मैं चाहता हूं कि श्री कृष्ण इसे स्वीकार करें। बालक की सच्ची भक्ति देखकर पुजारी ने वह फल श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। अगले ही दिन पुजारी को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, तूने जो फल मेरे लिए स्वीकारा था वह मेरे लिए अमृत के समान था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के लिए धन, पद, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेमपूर्ण समर्पण ही पर्याप्त है। साधना और ध्यान के माध्यम से, आत्मा से जुड़े ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्य शक्ति से जुड़ सकते हैं। आत्मा से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करते हैं और उसी शांति से हमारी शक्ति जागृत होती है। ध्यान ही आत्मा से मिलने का रास्ता है। जब हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं तब हमें अपनी शक्ति का आभास होता है। ध्यान आत्मा से जुड़ने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। जब हम हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताते हैं तो हम अपनी भीतर की शांति और शक्ति को महसूस कर पाते हैं। प्रिय श्रोताओं, चिंता और समस्याएं तब तक हमें प्रभावित करती हैं जब तक हम अपनी असली शक्ति को नहीं पहचानते। हमारी शक्ति हमारे भीतर है और जब हम आत्मा से जुड़कर उसकी शक्ति को पहचानते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना बिना चिंता के कर सकते हैं। जो आत्मा के साथ जुड़ता है वही हर परिस्थितियों में शांत और सशक्त रहता है। जब हम आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो हम हर दिन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और हम हर दिन अपने जीवन में सफलता और शांति का अनुभव करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और जीवन को एक नई दिशा दें। आज हमने श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आत्मा की शक्ति को पहचानने और चिंता से मुक्ति पाने के मार्ग पर चर्चा की। जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें बताया है, हमारी असली शक्ति हमारी आत्मा में छिपी हुई है और जब हम इसे पहचानते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक कार्य देने चाहता हूं ताकि आप आज ही इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकें। हर दिन 10 से 15 मिनट का समय अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस करने के लिए ध्यान में लगाएं। जब भी आपको चिंता या तनाव महसूस हो, बस एक गहरी सांस लें और आत्मा की शांति को महसूस करें। यहीं से आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपने आज के इस सत्र से कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि हम सब मिलकर इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद
हमेशा आपके साथ रहे। जय श्री कृष्ण।